अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। 13 महीने समझौते का लागू करो। निकाय मंत्री मुर्दाबाद, निकाय मंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा झूठा सीएम मुर्दाबाद, हरियाणा झूठा सीएम मुर्दाबाद। आदरणीय साथियों, आज हमारी हड़ताल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, नारे लगाओ जी, कर्मचारी जनता जिंदाबाद, फायर के साथी जिंदाबाद, फायर के साथी जिंदाबाद, हड़ताली साथी जिंदाबाद, कर्मचारी जनता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। आदरणीय साथियों, जो सरकार को चलाने वाला है, चाहे उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ये सभी आला अधिकारी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। तो जो हमारा 13 मई को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के डेपुटेशन के साथ सरकार ने समझौता किया, वो सभी कच्चे सफाई के और फायर के कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी। फिर उसके बाद में सरकार ने हमसे टाइम मांगा कि 20 जून तक आपके हम सभी प्रकार के पत्र जारी कर देंगे। उस पर भी हमने 30 जून तक का सरकार को समय दिया। फिर भी सरकार ने कि जी आपकी प्रक्रिया चल रही है, आपकी नोटिंग जो है वो एफडी में है, ऐसे करके हमें बरगलाने का काम किया। उसके बाद में जुलाई में हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में कर्मचारियों की रैलियां करी। उस रैलियों के प्रभाव से 29 जुलाई को फिर मतलब कि उन्होंने हमें बातचीत के लिए बुलाया, मगर और स्वागत करता है। साथियों, ये हड़ताल हमारी और उनके साथ आए उनके सहयोगी और पूरी पार्टी और एमसी, उनका यहाँ हमारे मंच पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। और से अपनी पूरी टीम की तरफ से, हमारे सभी एमसी साहिबान की तरफ से, और मैं यही कहूँगी कि शायद ये पहली बार नहीं है कि ऐसा धरना रहा हो। पहले भी बहुत बार आपने, आपकी यूनियन, आपकी टीम, आपके सभी नेतागणों ने मिलके डिमांड्स रखी हैं, संघर्ष किया है, बहुत सफलता भी आपके हाथ लगी है। और हम यही कहेंगे कि भाजपा जब आई थी तो सबसे पहली कैंपेन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चालू करी थी वो कौन सी थी जी? क्लीन इंडिया। सफाई को लेके उन्होंने एक अभियान शुरू किया था और उन्होंने इस बात को सबसे ऊपर प्राथमिकता दी थी कि सफाई हमारे देश की, हमारी सबसे मुख्य जो है एजेंडा यहाँ पर रहेगा। शहरों के सर्वे होते हैं, शहरों को अवार्ड्स मिलते हैं, घर घर से कूड़ा उठाने की प्रक्रिया के ऊपर इतना जोर दिया गया, लेकिन ये सारे रिजल्टों पे तो बहुत जोर देते रहे। जिन्होंने ये रिजल्ट हमें देने हैं, जो हमें दे रहे हैं, उनके ऊपर भाजपा सरकार की प्राथमिकता उनकी तरफ नहीं गई है। उतनी मैं समझूंगी महत्व उन कार्यकर्ताओं को, उन हमारे कर्मचारियों को नहीं दिया गया जो इस देश को, हमारे शहरों को, हमारी गलियों को साफ रखते हैं। जैसा कि नीलम जी ने कहा, कल का अखबार भी मेरे ख्याल से सुर्खियां बन रखी थी तस्वीरों की, शहर की जो चरमराई व्यवस्था है। और ये ज़रूरी है कि कई बार एक किसी चीज़ का महत्व भी दिखाना ज़रूरी होता है। बहुत बार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे घर में एक माँ की सारे दिन की मेहनत को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं समझती हूँ सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है, जो कई बार लोग, शहर, सभी जो है, सरकार उसमें इंक्लूडेड, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कोरोना का टाइम मुझे याद है, सफाई कर्मचारी उस वक्त भी काम पे आया करते थे जब सारी दुनिया घर बैठ गई। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे, आपकी जो पूरी टीम है, आपका महत्व, आपका योगदान, इसे हम सर माथे पर रखते हैं। हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथियों को पता है कि जब आपका साथ हो और जब आपका साथ ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। जब पूरी टीम किसी को काम करने के लिए मिले और ना मिले, उसमें क्या फर्क हो। तो मैं आज यही कहूंगी
कि आज सिर्फ हम नहीं, हर किसी को आपके साथ होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि स्पिरिट में अगर आप किसी भी अम्बाला वासी से पूछेंगे तो कोई ये नहीं चाहेगा कि आपके हक मारे जाएं या आप किसी भी अपनी ज़रूरत से, अपने अधिकार से, किसी मांग से वंचित रह जाएं। मैं अभी यहाँ पे सारी मांगे पढ़ रही थी, तो मैं यही कहूँगी कि हम और हमारी टीम आपकी मांगों का समर्थन करते हैं। जिस भी तरह से हमारे योगदान से आपके इस अभियान, आपके इस आंदोलन को ताकत मिले, आप हमें बताइए। हम पूरी तरह अपनी तरफ से उसमें योगदान भी करेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार जो है, राष्ट्रीय सरकार जो है, आपका महत्व समझेगी। आप सिर्फ हमेशा एक एडहॉक, एक ठेके पे, एक डिस्पेंसेबल चीज़ की तरह ना देखे जाएं। आप एक अहम कार्यकर्ता जो देश को बेहतर बना रहा है, उस तरह से आपको एक कर्मचारी के रूप में सरकार देखे और उसी तरह से हर उस कीमती कर्मचारी के लिए जो जो प्रावधान आपने रखे हैं कि इन्हें पक्का करा जाए, इनको मुआवजे मिला करें, खतरे से जो जोखिम भरे काम हैं उनका एक अलग भत्ता दिया जाए। सरकार भी एक अच्छे, मैं समझूंगी, सिस्टम के तहत काम करते हुए इन मांगों को अपने उसमें रखे, इन पे अग्री करे। बहुत साल हो गए, किसी ने कहा 12 साल हो गए हैं। यहाँ पे एक लाइन मैंने पढ़ी कि 12 साल से कोई भी कर्मचारी पक्का नहीं हुआ है। तो ये बात तो देखिए, हम यही कहेंगे कि भाजपा को स्वच्छ भारत तो चाहिए, लेकिन भारत को स्वच्छ बनाने वाले शायद उन्हें नहीं चाहिए। और जो कर्मचारी हैं, खासतौर पर आज नगर पालिका कर्मचारी संघ के यहाँ पे हमारे सभी सफाई कर्मचारी आज 14वें दिन इनके हड़ताल पे बैठे हुए हैं और ये 12 साल पुरानी मांग भाजपा सरकार को याद दिला रहे हैं कि जब आप सत्ता में आए थे, आपने कहा था पहली कलम से हम सफाई कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। आज 12 साल हो गए हैं, एक के बाद दूसरी भर्ती हो चुकी है। ग्रुप डी में कितनी भर्तियां हो चुकी हैं, जो यहाँ बैठकर पता चला कि अब ग्रुप डी भर्तियों में से सफाई कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही जायज़ मांग है, एक अहम भूमिका निभाते हैं और अगर एक स्वच्छ भारत, एक बढ़ते बेहतर भारत का प्रतीक माना जाता है, तो उसको इस स्थिति में लाने वाले लोगों को, उन हाथों को इस तरह से उनका तिरस्कार हो, उनका निरादर हो, ये बहुत ही गलत बात है। आज हम यहाँ पर टीम चित्रा, हमारे 5 एमसी यहाँ पर, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर हमारे कर्मचारी संघ के साथ बैठे हैं, इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। जो ये कह रहे हैं कच्चों को पक्का करा जाए, जो जोखिम भरे काम करते हैं उनको अलग से भत्ता दिया जाए, किसी की काम पे मृत्यु हो जाए तो उसे 1 करोड़ का जो है मुआवजा दिया जाए परिवार को। अभी हाल ही में हड़ताल की वजह से कोई 42 व्यक्ति रोहतक में जो है निष्कासित कर दिए गए, उनको वापस लाया जाए। और इस तरह की बहुत सी इनकी मांगे जो मैं समझती हूँ किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी कार्यस्थल पे अगर आप लेबर लॉज भी लें तो उसके अंदर वो बहुत ही अहम है। तो हम समझते हैं कि सरकार को इनकी मांगों का जो है संज्ञान लेना चाहिए और आज हम पूरी तरह समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो मांग इन्होंने उठाई सरकार मानेगी इसको और सरकार सच में दुनिया में एक मैसेज देगी कि हम सिर्फ जो है ऊपर की बातें नहीं करते, हम जो हमारे न्यूनतम स्तर पे सबसे जो है हम कहेंगे हमारा जरूरतमंद जमीन से जुड़ा काम है, उसके उस कार्यकर्ता, उस कर्मचारी का भी ख्याल रखते हैं, उसके अधिकारों को लेके चलते हैं। मैडम, बार बार सफाई कर्मचारियों को जो प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं और सफाई व्यवस्था भी काफी गड़बड़ाती है। देखिए, सफाई व्यवस्था तो गड़बड़ाएगी, ये कोई मैं नहीं समझती इस तरह का। दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने सही अधिकारों, सही अपने मान सम्मान भुगतान के बिना सारी काम और मेहनत करता रहे। और जो इन्होंने हड़ताल करी है, अखबार, तस्वीरें, गलियां भर चुकी हैं कूड़े से, हर कोई देख रहा है क्या चारों तरफ चल रहा है। तो ये सिर्फ ये दिखाता है कि इनका क्या महत्व है, क्या इनकी मेहनत है। और मैं समझती हूँ कि ना केवल आज हमें बल्कि हर व्यक्ति को, हरियाणा में हर नागरिक को आज सफाई कर्मचारियों का समर्थन देना चाहिए।